जनूबी अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल एकतरफा बना दिया, अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 9 विकेटों से शिकस्त। किसी भी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफगान टीम बुरी तरह नाकाम। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। पूरी टीम 12वें ओवर में 56 रन बनाकर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 9वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के 10 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सिर्फ अजमतुल्लाह कुछ मज़ाहमत करके 10 रन बना सके। गुलबदीन ने 9, राशिद खान और करीम जन्नत ने 8-8 रन बनाए। रहमानुल्लाह, नूर अहमद और मोहम्मद नबी खाता भी न खोल पाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मार्को जॉनसन और तबरेज़ शमसी ने 3-3, एनरिक नोकिया और रबाडा ने 2-2 विकेटें हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड 7.5 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल हफ्ता 19 जून को बोर्जटाउन में खेला जाएगा। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इद्दत निकाह केस का फैसला आज। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं राना सनाउल्लाह के बानी को जेल में रखने के बयान की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई 11 माह से जेल में है। सियासी और बोगस केसेस के जल्द फैसले होने चाहिए। अदलिया आजादाना फैसलों को यकीनी बनाए। आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें। मानी पिटाई को जेल में मुश्किलात हैं तो आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पिटाई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, नहीं चाहते जो ज़्यादतियाँ जेल में हमारे साथ हुई वो बानी पिटाई के साथ हों। वज़ीर आज़म ने 2018 के इंतखाबात को फिर झरलू इलेक्शन करार दे दिया। कहा, मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। ईवान में ऐसी नारेबाजी की गई जो स्याहबाब बन गई। आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईवान में पीटीआई रहनुमाओं से मिले। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। मेरे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा। वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है? मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे। क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था। हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बात तब होगी जब बानी पिटाई और कारकुन बाहर आएंगे। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहते हैं, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म और कारकुन बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? हर शोबे में, हर सतह पर, हर कारोबार में, हर तनख्वाह में, हर कमाई में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फिर महंगाई का तूफान उससे रोका नहीं जा सकता। और रियासत इस हद तक शकील क़ल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। हम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर पता नहीं क्या चीज़ शुरू कर दी गई। ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सों की भी मुखालफत। कहा, जब कौम को हकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अवाम को आप पर एतमाद नहीं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची में गुज़श्ता रोज़ शदीद गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं। नाज़माबाद और गजाफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। 29 जून से कराची समेत सिंध में बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब में आज से आंधी और बारिश की पेशगोई। PGMA का लाहौर, सियालकोट, पिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से तबाही। 2 अफराद जाँ बहक, छतें और दीवारें गिरने से 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी वन नुमाइंदगान का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। आज फरवरी के आम इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े। मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल में लोगों की बिला खौफ शिरकत की ज़रूरत पर जोर। इलेक्शन में वोटर्स को हिरासा करने, तशद्दुद और धमकाने की मजम्मत। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई में तातुल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया पाकिस्तान जमहूरी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अमरीकी ईरान नुमाइंदगान में पास करदा ये नॉन बाइजिंग करारदाद है जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद का नोटिस। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ने ही गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये इस मुल्क की तरफ से कहा जा रहा है जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सहूलतकार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा का कहना है कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी है और ना ही बामकसद। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तशरीह की गई। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने अमरीकी करारदाद को सेहूनी साजिश करार दे दिया और कहा करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पीछे रहनुमा आरिफ अलवी का अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा अमरीकी वन नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी दुरुस्त समत में उठाया गया कदम है। रजा हारून का आरिफ अलवी को जवाब। कहा पीछे अमरीकी साजिश से अमरीकी हिमायत तक सफ़र कर रही है। आरिफ अलवी साहब आप तो हमारे अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कर रहे हैं। रहनुमा पीछे जुल्फी बुखारी ने कहा पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होने वाली है। बैनुल-अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है। रजा हारून का इस ट्वीट पर भी तबसरा। पूछा आपका लीडर पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नहीं था। बानी पीटीआई ने तो अदम एतमाद को रजीम चेंज की अमरीकी साजिश करार दिया था। तो क्या बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म और उसके बाद अमरीकी साजिश का झूठ बोल रहे थे? तर्जुमान तहरीके इंसाफ रऊफ हसन का कहना है इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया। पीटीआई उम्मीदवारों को तंग किया गया, गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट पहले दिन ही मशकूक रहा। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है और इसकी इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि उनकी इज्जत की जाए? हमारी पिटीशन 4 माह गुजरने के बावजूद मुकर्रर नहीं की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमारी पिटीशन का जिक्र भी किया जो बुनियादी हकूक से मुताल्लिक है। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। ईवान ने फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया। अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस का मामला ज़ेर बहस रहा।
मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म, नदी नालों की सफाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब का PDM का दौरा, कहा नदी नालों पर तजावुजात और रुकावटें हटाई जाएं। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। अवाम की मुश्किलात का जायजा लेने वॉल्टन रोड भी पहुंची। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरिजवे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है, वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब हाजी पाक राजगढ़ भी गई। बुजुर्ग खवातीन से मसाइल पूछे। खवातीन और बच्चों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियां। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गोहर की दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात लगाए। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया, हमें फरीक बनाया जाए। फाटा में अमन कायम होने तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है ऑपरेशन से मुतालिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। पेशावर में कबायली अमन जिरगे से खिताब में कहा जम असला के लिए माहिदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। PTI के कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की करारदाद मंसूब। शाहराह फैसल कराची पर जमात इस्लामी का शदीद पानी बहरान पर धरना। पुलिस की भारी नफरी पहुंचने पर कारकुनान मुंतशिर हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कराची वतन अजीज का माशी इंजन है। कराची को वफाक और सूबे ने नजरअंदाज कर दिया। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर काबिज है, आवाम को कुछ नहीं देना चाहती। टिकटॉक से काबिल एतराज़ और तौहीन मज़हब की वीडियोज़ हटाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने PTA को अहकाम दे दिए, 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। और फीफा भी आरिफ लोहार की आवाज़ का मद्दाह। मेसी की सालगिरह पर आरिफ लोहार के गाने की वीडियो शेयर कर दी।